Whenever I talk about amphibia, if I talk about its circulatory system, it possesses a heart, but heart possesses 3 chambers. Okay, that means 2 atria and 1 ventricle. Do we know what is atria and ventricle? Jana na atria or ventricle? Okay, in case of human, we have 2 atria, 2 ventricles. But in case of this organism, they have 2 atria and 1 ventricle. The circulation mechanism is called the circulation mechanism. ये हम बाद में देखेंगे. But the circulation mechanism is called incomplete double circulation. Why this is called incomplete double circulation? We will discuss in body fluids. Okay, this is about the circulatory system. Then if I talk about digestive system possesses well developed. क्या possess करता है? Well developed alimentary canal. Okay, and most of their diet is carnivorous. ये हम यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं मोस्टली, बट नहीं, कार्निवोरस ही ठीक है. द एम्फीबियंस आर मोस्टली कार्निवोरस. ओके, मोस्टली एक्सेप्शन मिल सकता है, बट मोस्टली दे आर कार्निवोरस. जस्ट अ मिनट. और यहाँ पे कुछ मेंशन है क्या, एक बार देख लेते हम. हाँ, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है. कहाँ पे है? कहीं पे मेंशन था ऐसा लग रहा है. नहीं है. ठीक है, एक पॉइंट हम देते, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस एलिमेंटरी कैनल opens into a common opening to outside to remove waste outside, जिसको हम बोलेंगे, that we will say cloaca. That means alimentary canal starts from mouth to cloaca. Okay, but interestingly, cloaca is not only for digestive system. Cloaca also takes part in, also possesses or also associated with, मतलब क्लोआका जो होगा ये सिर्फ एक ही काम नहीं करेगा, also associated with urinary and reproductive system. That means if someone asks what is the function of cloaca, cloaca removes excretory substances through the urination, है ना. Next क्या करेंगे, undigested food products वो भी remove करेंगे, and it will take part in reproduction as well. So it has the single opening to do the multiple function. So in case of digestive system, it runs from mouth to cloaca. Alimentary canal is well developed because it possesses proper glands to secrete the digestive juice or enzymes. ठीक है, बना लो इसको. Done? Okay. Next और एक पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे. That is so यहाँ पे क्या होगा, sexes are same or separate? Definitely sexes are separate.
है ना। इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन ये मोस्टली होता है एक्सटर्नल, और ये क्या ले करेंगे, मोस्टली एग लेइंग। अगर एग लेइंग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवीपेरस। वेरी गुड, ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एग लेइंग। इसके बाद जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट में पॉजेज लार्वल स्टेजेस। अगर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होगा तो उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, बना लो। Okay, so amphibia, basically why it is called amphibia? Because a part of its life it survives in, हम ये सब यहाँ पे लिख के दिया है, क्या लिखा है हमने, amphibians ये क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ इच लाइफ इज सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, एक पार्ट लैंड में रहेगा और एक पार्ट कहां पे रहेगा, इन केस इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, एम्फीबियंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट ड्वेल ऑन लैंड। लैंड ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट कौन सा था इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्फीबियंस। उससे पहले जो भी ऑर्गेनिजम्स था वो कहां पे था, वाटर में, लाइक फिशेस। और उसके बाद दीज आर मोस्टली कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होगा मतलब दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्या बोलेंगे उसको, पोइकिलोथर्मिक। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहां पे दिया था, वो क्या था कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एव्स बिलोंग्स टू अ सुपर क्लास कॉल्ड टेट्रापोडा। क्यों बोलते टेट्रापोडा, टेट्रा मींस 4 एंड पोड्स मींस लेग्स, दैट मींस फिशेस के बाद जितना भी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा हर एक ग्रुप में 4 लेग्स और 4 लिम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनमें और 2 पॉइंट हम यहाँ पे हम मार्क करके देते, और एक पॉइंट वो एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पेनम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिम्पेनम? टिम्पेनम मीन्स टिम्पेनम का मतलब होगा इयर ड्राम। য'ত আমি কাণৰ যে পৰ্দা বুলি যে কওঁ যে, that is actually tympanum. So if you look into a amphibia, you can observe that they have a structure, a plate-like structure near this particular head region. यहाँ पे एक plate-like structure present होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, tympanum. Okay, डन, आ रहा है समझ? उसके बाद नेक्स्ट, आई थिंक ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। एलिमेंटरी कैनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोआका व्हिच ओपन्स इनटू एक्सटीरियर। ये समझ में आ रहा है? अभी ये वाला पॉइंट रेस्पिरेशन वो हम बोलेंगे। इसके बाद हमने ये भी बोल दिया, द हार्ट इज 3 चेंबर, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. I think ये हमने explain कर दिया, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना? Okay. After that हम क्या बोलेंगे, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सबका, है ना पूरा? Okay.